In the name of Allah. Assalamu alaikum. Dear students, today our topic is about effects of Great Depression on Indian economy. एक बहुत बड़ा डिप्रेशन था जिसे हम ग्रेट डिप्रेशन कहते हैं, और इस डिप्रेशन की वजह से जो इंडियन इकोनॉमी थी उस पर क्या असर पड़ा। इंडियन इम्पोर्ट्स या एक्सपोर्ट्स जो थे वो नियरली हाफ हो गए बिटवीन 1928 AD एंड 1934 AD। इंडिया के जो चाहे वो इम्पोर्ट्स की बात हम करेंगे या एक्सपोर्ट्स की हम बात करेंगे, वो हाफ हो गए इन बिटवीन 1928 एंड 1934। इसी तरह से अगर हम वीट प्राइसेस की बात करेंगे, वीट प्राइसेस जो वीट प्राइसेस थे वो प्राइसेस जो थे वो डाउन हो गए, उनका प्राइस जो था वो डाउन हो गया बाय 50% इन 1928 AD एंड 1934 AD। तो वीट्स जो थे उनका प्राइस जो था वो डाउन हो गया, तो इकोनॉमी डाउन हो गई। तो इसी तरह से अगर हम पीजेंट्स या फार्मर्स की बात करेंगे, they suffered more than urban people. Peasants and farmers. Peasants and farmers जो थे वो ज़्यादा सफ़र करने लगे एज़ कम्पेयर टू द अर्बन पीपल। जो अर्बन पीपल थे वो तो एक अंदाज में अपनी ज़िंदगी बसर करते थे, और जो पीजेंट्स थे या फार्मर्स जो थे उन पर बहुत बड़ा बुरा असर पड़ा। तो इसी तरह से अगर हम एग्रीकल्चर की बात करेंगे, एग्रीकल्चर प्राइसेस जो थे वो भी डाउन हो गए। एग्रीकल्चरल प्राइसेस जो थे वो भी डाउन हो गए। और ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी उस वक़्त जो हिंदुस्तान में गवर्नमेंट थी, इंडिया में जो गवर्नमेंट थी वो ब्रिटिश वालों की थी। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी उन्होंने रिफ्यूज़ किया टू रिड्यूस लैंड रेवेन्यू। लैंड रेवेन्यू जो थे उन्होंने उसको इनकार किया कि हम उसका जो टैक्स जो है उसको हम रिड्यूस नहीं कर सकते हैं। तो British government they refused to reduce the land revenues. इसी तरह से अगर हम जूट की बात करेंगे, जूट प्रोड्यूसर्स ऑफ जो वेस्ट बंगाल थे, जूट प्रोड्यूसर्स ऑफ बंगाल जो थे, दे फेल डीपर एंड डीपर। बंगाल के जूट प्रोड्यूसर्स थे, दे फेल डीपर एंड डीपर। वो इनटू अ डेब्ट बिकॉज द प्राइस ऑफ जूट रॉ हैड फॉलन मोर देन 60%। जो जूट प्रोड्यूसर्स थे वो बेचारे वो भी डाउन हो गए। जूट प्रोड्यूसर्स वो भी डाउन हो गए क्योंकि जो प्राइसेस था रॉ जूस का, रॉ जूट का, कच्चा जूट जो था उसका प्राइसेस जो था वो भी डाउन हो गया मोर देन 60%। और इसी तरह से इंडिया जो था, इंडिया बिकेम द एक्सपोर्टर ऑफ प्रीशियस मेटल्स लाइक गोल्ड। इंडिया जो था वो बन गया एक्सपोर्ट, यानी ये एक्सपोर्ट करने लगा, बरामद करने लगा मेटल्स, बहुत कीमती मेटल्स जो था वो उन मेटल्स का बरामद
बरामद करने वाला मुल्क बन गया, जस्ट लाइक द मेटल लाइक गोल्ड। और इसी तरह लैंडलॉर्ड्स एंड मिडिल क्लास सैलरीड एम्प्लॉयज़, लैंडलॉर्ड्स एंड मिडिल क्लास सैलरीड एम्प्लॉयज़ in cities found themselves better off because of falling prices। तो लैंडलॉर्ड्स जो थे या मिडिल क्लास सैलरीड एम्प्लॉयज़ जो थे, जो शहरों में रहते थे, जो शहरों में अपनी ज़िंदगी गुजारते थे, दे फाउंड देमसेल्व्स बेटर ऑफ, दे फाउंड देमसेल्व्स बेटर ऑफ बिकॉज ऑफ फॉलिंग प्राइसेस। इसी तरह से अगर हम इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट्स की बात करेंगे, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट्स, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट्स, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट्स grew as the government extended tariff, protection to the industries, protection to industries। तो गवर्नमेंट जो थी उन्होंने इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट जो थे वो भी बढ़ गए, क्योंकि गवर्नमेंट जो था उन्होंने टैक्स जो था उसका बढ़ावा किया फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रीज़। तो ये जो था इम्पैक्ट्स जिसे हम कहेंगे या इफ़ेक्ट्स हम कहेंगे कि जो ग्रेट डिप्रेशन था उससे हिंदुस्तान की या इंडियन इकोनॉमी पर क्या असर पड़ा। तो अगर हम देखेंगे ओवरऑल में, चाहे वो हम एग्रीकल्चर की बात करेंगे, चाहे हम किसी क्रॉप की बात करेंगे या लैंड रेवेन्यू की बात करेंगे, तो ये पूरी तरह से या इसी तरह से हम एम्प्लॉइज़ की बात करेंगे या पीजेंट्स या फार्मर्स की बात करेंगे, तो ये सारे जो तबके थे इन पर बहुत बुरा असर पड़ा। तो जिसकी वजह से ये जो इकनॉमी थी, ये इकनॉमी इंडिया की डाउन हो गई। तो इस की वजह से जो प्राइसेस थे या कुछ और था, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा असर पड़ा ऑन द इंडियन इकनॉमी। थैंक यू।